अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में आज एक बार फिर लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर हम लोग थोड़ी डिटेल्ड में तबसरे करते हैं और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यार आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि हम लोग को समझ आ चुकी है कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। खैर, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी यहाँ पे एक और कंसर्न क्लियर करने के लिए जो कि क्लाइंट्स की जानिब से ही आया है, और वो कंसर्न ये है कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस क्या होंगे। अब ये सवाल जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, एंड यूजर्स करते हैं क्योंकि उनका जो है इससे काफी ज्यादा गहरा ताल्लुक होता है। देखिए, अब एक इंसान के पास टोटल बजट ही 30 लाख का, उसके पास जो है वो 30 लाख के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब वो फाइल परचेज कर रहा है 30 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन उसके पास आगे के लिए कोई सेविंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अंदाजा नहीं है कि आगे डेवलपमेंट चार्जेस भी आ सकते हैं, ठीक है, या आएंगे, ठीक है। तो वो 30 लाख का वो परचेज कर लेता है, कल को जब डेवलपमेंट चार्जेस उनको देने पड़ते हैं तो उनको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे आज बताने आया हूँ कि कितने डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में, रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में, ताकि जो लोग हैं वो ये वीडियो देख के ऑलरेडी मुतमईन होके हैं कि जी चले ठीक है, अगर इतने डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो हम लोग इतना बजट सेट करके लाहौर स्मार्ट सिटी में बाइंग कर लेते हैं ताकि कल को जब बारी आती है डेवलपमेंट चार्जेस की तो हमें कोई इशू ना हो। अब नाज़रीन, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग रेजिडेंशियल से, फिर इंशाल्लाह बात कर लेते हैं हम लोग कमर्शियल की। डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं वो आपसे तब लिए जाते हैं जब सोसाइटी की डेवलपमेंट कर दी जाती है कंप्लीट। एक ये कंसर्न मैंने आपका क्लियर कर दिया, ठीक है, मतलब आफ्टर 2 to 3 ईयर्स जब भी लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट कंप्लीट की जाएगी आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाएंगे तब। और इस पर ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि जी आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा। इसके लिए आपको एक टाइम दिया जाता है कि जी इतने टाइम के अंदर जो है आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस अपने पे करने हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सोसाइटी अगर एक इतने नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट कर रही है, एक महंगा मटीरियल, एक अच्छी क्वालिटी का मटीरियल यूज़ कर रही है, तो फिर डेफिनेटली उन लोगों को जो है उसमें से आप लोगों ने ही उनका जो वो सारा उन्होंने एक्सपेंस अपना खर्च किया है, आप लोगों ने ही वो पूरा करना होता है, कोई भी अपने पास से नहीं करता। जबकि हमें देखने को मिल रहा है कि माशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी एक वाहिद ऐसी सोसाइटी है जहां पे लोगों से एक्सपेंस वो ले नहीं रहे, अपने पास से वो डबल लगा रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट देखकर अंदाजा हम लोग को क्लियर हो रहा है। और जो अभी सूरत हाल चल रही है लाहौर स्मार्ट सिटी की कि लोग इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर रहे, शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा इसको जो है वो यूज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से सोसाइटी जो है वो नंबर 1 पे जा रही है, आई थिंक। खैर, हम लोग बात कर रहे थे जी अपने डेवलपमेंट चार्जेस की, रेजिडेंशियल की बात कर रहा था मैं। तो रेजिडेंशियल में आपका जो अपना डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड है पर मरला के हिसाब से तकरीबन कोई 1-1.5-2 लाख, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख की ब्रैकेट जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब वो 1.25 लाख रुपए भी हो सकते हैं, 1.5 लाख भी हो सकते हैं, 1.25-2 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। आप लोग को जो है ऑलरेडी अपना माइंड इसमें प्रिपेयर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई जबरदस्ती चीज नहीं है, बल्कि ये एक फॉर्मेलिटी होती है जो आपको पूरी करनी होती है। डजेंट मैटर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करें या फिर आप किसी और सोसाइटी में भी बेशक इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज जो होती है ये लाजिम होती है। अब खैर, अच्छा, कुछ लोगों, ये बात मैं इतनी ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि जी फॉर्मेलिटी होती है, जरूरी होती है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि जी डेवलपमेंट चार्जेस क्या होते हैं, हम लोगों ने तो नहीं पे करने, हम लोग अगर पे करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अगर नहीं पे करेंगे तो क्या होगा। तो ये मैं इसलिए जो है वो आपको बात बता रहा हूँ कि सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि जितनी भी दूसरी सोसाइटीज होती हैं जो आजकल चल रही हैं, शुरू से चलती आ रही हैं, डेवलपमेंट चार्जेस वो आपसे लेते ही लेते हैं। हाँ, हर सोसाइटी के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके रकबे के ऊपर, उसके अलावा उनके मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, मटेरियल क्वालिटी के ऊपर। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी मटेरियल जो क्वालिटी है, जो इनका लैंड है, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर मास्टर प्लान। तो डेफिनेटली वो फिर जो चार्जेस होंगे वो मैंने आपको बता दिए कि जी इतने एक्सपेक्टेड है, और इंशाल्लाह इसी की ब्रैकेट में होंगे। हो सकता है कि 1.25 लाख आ जाए, हो सकता है 1.5 लाख आ जाए, हो सकता है 1.25-2 लाख आ जाए, या मैक्सिमम भी अगर हम लोग बोले तो 2 लाख आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर है उन लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स का, एंड यूजर्स का भी तो सोचना है। और हबीब रफीक लिमिटेड जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो डेवलपर है। इस मामले में आज तक इन्होंने ना कभी किसी को तंग किया, ना ही डेफिनेटली कोई करेगा, क्योंकि जब इतना अच्छा नाम होता है तो कौन ख़राब करना चाहता है। अब रेजिडेंशियल से मुराद ये है कि अगर 5 मरला रेजिडेंशियल में आप लोग बाइंग करते हैं
उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट चार्जेस मैं आपको बता रहा हूं कि 10 लाख हो सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम है, जो कि मुझे नहीं लगता इतने होंगे। मुझे जो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरी है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो 1.5 लाख रुपए इसको कहती है कि जी 1.5 लाख तक होंगे। 1.5 लाख के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन कोई बनता है कोई आपका 7.5 लाख रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो ठीक है, 5 मरला रेजिडेंशियल अगर आप परचेज कर रहे हैं, अभी जो उसकी प्राइस थी सबसे पहली प्री लॉन्च 18 लाख रुपए, वो है 7.5 लाख अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं तो वो आपका तकरीबन बन जाता है कोई 26.5 लाख के करीब। ठीक है, और आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत ही ज्यादा 25 लाख रुपए बनता है अगर आप 18 लाख में 7.5 लाख ऐड कर देते हैं तो ये बहुत ज्यादा कोई अमाउंट नहीं है, क्योंकि यही प्लॉट जो है ये आगे चल के आपको एक बहुत ज्यादा जबरदस्त रिटर्न देने वाला है उनकी डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, एक तो उनकी डेवलपमेंट की वजह से आपके प्लॉट की वर्थ ऊपर जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस पे भी करते हैं तो कल को जब आपको वहां से रिटर्न मिलेगा आपको उस पर रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि आपको खुशी होगी, यार अगर हम लोगों ने यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं तो नो डाउट की जो डेवलपमेंट है वो भी उसी लेवल की हुई है। तो खैर रेजिडेंशियल के अंदर हम लोग सिर्फ 5 मरला की नहीं बल्कि 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला एंड देन 1 केनाल, ये जो 500 कटिंग्स हैं इन सब की बात कर रहे हैं। इनका जो डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड है वो यही है। ठीक है, 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख की ब्रैकेट के अंदर, तो वो जाहिर है पर मरला के हिसाब से होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि जी कितने की ब्रैकेट है। फिर बात कर लेते हैं जी हम लोग कमर्शियल की। अब कमर्शियल डेफिनेटली बड़ी कटिंग है, महंगी कटिंग है, और इस वक्त आपको वो बहुत ही ज्यादा लो प्राइस पे दिया गया है। तो कमर्शियल के डेवलपमेंट चार्जेस की अगर बात करें, वहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो मजीद होती है, ज़्यादा की जाती है। आपको पता है मेन बुलेवार्ड्स फिर वाइड रोड्स वगैरह और भी बहुत कुछ उन लोगों ने कमर्शियल के लिए करना होता है ताकि कमर्शियल को एक अच्छी लुक मिले, क्योंकि सोसाइटी का जो मेन उसका फेस होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, वो वहाँ का कमर्शियल होता है। अब जब आप लोग बहरिया टाउन में जाते हैं, DHA में जाते हैं, वहाँ का कमर्शियल देख के आप लोग कहते हैं नहीं यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कमर्शियल बना है, सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो जाहिर सी बात है फिर लाहौर स्मार्ट सिटी भी उस हिसाब से जो है वो अपने कमर्शियल के ऊपर वर्किंग करेगा और कर रहा है, नो डाउट। तो कमर्शियल पे जो इसके डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन कोई 3.5 से 4.5 लाख की ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड है पर मरला के हिसाब से। अब पहले मेरे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जब मुझसे डेवलपमेंट चार्जेस पूछे तो दे वर लाइक ओके ठीक है, क्योंकि वो शुरू से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो उनको अंदाजा है कि यार डेवलपमेंट चार्जेस इतने हो सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी इतनी थी। इवन कि मेरे एक क्लाइंट बोल रहे थे यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कमर्शियल पे कुछ 7-8 लाख डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, लेकिन आपने मुझे इतना बता के जो है वो मुझे आपने सेटिस्फाई कर दिया है। मैंने कहा अच्छा जी। फिर रेजिडेंशियल का भी सेम यही था, उन्होंने बोला कि नहीं यार ठीक है इट्स ओके, लाइक अगर हम लोग 1 किनाल की कटिंग ले रहे हैं तो उसमें मतलब एक क्लाइंट थे वो लाख रुपए के हिसाब से अपना एस्टिमेट उन्होंने लगाया हुआ था 20 लाख रुपए। वो कह रहे थे जी मैंने इतना सोचा हुआ था कि 20 लाख होगा, लेकिन अगर चले 50-60 हज़ार पर मल्ला ऊपर भी हो जाएगा तो इतने कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर 3.5 से 4.5 लाख की ब्रैकेट में पर मरला के हिसाब से आपका जो है वो कमर्शियल एक्सपेक्टेड है कि उसका डेवलपमेंट चार्जेस इतने हो सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस तरह की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि बात फिर अगेन वही आ जाती है, जब आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट आप लोग अपनी चीज़ को सेल आउट करते हैं या उसका रेट वगैरह चेक करते हैं, आप लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि यार अगर हम लोगों ने इतने डेवलपमेंट चार्जेस पे किए भी थे वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करते बिल्कुल। या तो एक ऐसा काम हो ना कि आप लोगों ने 50 लाख डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए हैं लेकिन सोसाइटी की ओवरऑल वर्थ सिर्फ 10 लाख रुपए बढ़ी है, तो आप लोग को उस टाइम पे थोड़ी सी तकलीफ होगी कि यार ये क्या हुआ है, ये तो हम लोगों ने सारा जेब से दे दिया, हमें क्या आया। ऐसा कोई चक्कर नहीं है और ना ही ऐसा किसी भी सोसाइटी में होता है और ना ही आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसे देखने को मिलेगा, बल्कि इंशाल्लाह यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जो है वो रिटर्न मिल सकता है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जी सब कुछ डिपेंड करता है सोसाइटी के डेवलपर पे, नाम पे, ब्रांड पे, जगह पे, ठीक है। और इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन जा रहा है, इवन कि इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है कि ये आपको आपकी सोच से ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। तो इंशाल्लाह जो हमारे क्लाइंट्स का कंसर्न था, हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी कंसर्न हो उन सबको जो है बारी बारी क्लियर कर लें। लेकिन आजकल जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं पूछ रहे थे, इवन कि मेरे ओवरसीज जितने क्लाइंट्स हैं वो ये लाजमी पूछते हैं, क्योंकि ओवरसीज जो है मेरे ज़्यादातर एंड यूज़र क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं कि जी हम लोगों ने वहाँ पर घर बनाना है तो आप सबसे पहले हमें जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस बताइए, बाकी सारी बातें बाद में। तो मैंने सोचा कि यार इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दें ताकि कल को जब भी कोई सवाल पूछे मैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दूँ कि जी आप तसल्ली से बैठ के ये वीडियो देखें, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं ऑलरेडी दे चुका
हूँ इंशाल्लाह। हाँ, अगर इसमें स्टिल कोई ऐसा पॉइंट आप लोग को लगता है जो मैं मिस कर चुका हूँ, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है 0300200377। आप लोग मुझसे राब्ता करके वहां भी बता सकते हैं कि जी ये पॉइंट अब्दुल्ला भाई आपने मिस कर दिया। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि उस पॉइंट को भी बेहतरीन तरीके से कवर कर सकूं। तो नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, या फिर आपने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की भी बाइंग और सेलिंग करनी हो, भले रेजिडेंशियल में हो, कमर्शियल में हो, यूपीएन हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। यूपीएन इटसेल्फ ऑथराइज्ड डीलर है लाहौर स्मार्ट सिटी के। तो इंशाल्लाह यहां पे आपकी जो भी डीलिंग होगी सेफ एंड सिक्योर होगी। नाजरीन, इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से अब्दुल्ला उस्मान, अल्लाह हाफिज।